गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ज्वेलरी एंड लग्जूरियस मार्केट में देखिए कंपटीशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। हर ब्रांड चाहता है कि उसका नेम और डिज़ाइन सिक्योर हो, लेकिन वो कब होगा जब आप सही क्लास में अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाएंगे। और आप उसके लिए क्या आपको सही ट्रेडमार्क क्लास भी चूज़ करनी होगी, जिसके लिए आपको लीगल प्रोटेक्शन प्रॉपर मिले। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडमार्क क्लास 14 के बारे में, जो ज्वेलरी, वॉचेस एंड प्रीशियस मेटल्स के लिए स्पेशली जो है बनाया गया है। ट्रेडमार्क की जो क्लासेस होती है वो 1 से 45 तक होती है। तो ऑलरेडी 1 से लेकर 13 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। तो आज जो आने वाला है वो ट्रेडमार्क क्लास 14 आने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ट्रेडमार्क क्लास 14 है वो कवर क्या करता है, आपके ज्वेलरीज, वॉचेस, क्लॉक्स, प्रीशियस मेटल्स, एक ऐसा क्लास जो ज्वेलरी ब्रांड, गोल्ड स्मिथ, डायमंड्स ट्रेडर्स, वॉचेस कंपनी, लग्जूरियस प्रोडक्ट सेल करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप ज्वेलरी या लग्जूरियस प्रोडक्ट के बिजनेस करते हैं तो सही ट्रेडमार्क क्लास चूज़ करना ज़रूरी है, वरना आपकी एप्लीकेशन देखिए रिजेक्ट तो नहीं होगी, बट हाँ वो फंसी रहेगी। ठीक है, एंड अगर वो आपको मिल भी जाता है तो आपके लिए उतना वो बेनिफिशियल नहीं होगा। सो बेस्ट ये है कि ट्रेडमार्क क्लास आप प्रॉपर सेलेक्ट करें। सो इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा आपको मिलेगा ट्रेडमार्क क्लास 14 में क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं ज्वेलरी एंड लग्जूरियस प्रोडक्ट ब्रांड्स के लिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग, आप किस तरह से अपनी ज्वेलरी ब्रांड्स को बेनिफिट कर सकते हैं, कैसे अपने नेम को प्रोटेक्ट करके, एंड कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग एप्लीकेशन फाइल करते के टाइम शेयर कर देते हैं तो वो भी आपको नहीं करनी है। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन फिर भी आपके माइंड में रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जिस तरह से हम कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम कुछ मॉडिफिकेशंस देखते हैं। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशंस तो अभी तक नहीं आई हैं, जस्ट एक डायमंड्स को लेकर आई है। तो हम वापस आ जाते हैं ट्रेडमार्क क्लास 14 के ऊपर। तो क्या इसमें आता है, प्रीशियस मेटल्स एंड देयर अलॉयज, मतलब मिक्स करके कई सारे मेटल्स को मिक्स करके भी ज्वेलरी बनाई जाती है। जैसे गोल्ड ज्वेलरी होती है तो वो कभी भी 100% गोल्ड नहीं होता, उसमें कुछ मेटल्स मिलाए जाते हैं। जैसे 916 का मतलब क्या होता है कि 91.6% उसमें गोल्ड है। उसके बाद देखिए क्लास 14 इंक्लूड प्रीशियस मेटल सर्टेन गुड्स, जो मेटल्स के या फिर कोटिंग की जाती हैं। जैसे कि आजकल 1 ग्राम ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ गई है, क्योंकि गोल्ड इतना ज़्यादा महंगा हो गया। तो 1 ग्राम ज्वेलरी क्या है, उसकी कोटिंग ऐसी है कि वो ख़राब नहीं होगा, उससे 1 ग्राम गोल्ड की कोटिंग होती है। और खैर सोने की परत तो काफ़ी टाइम से ज्वेलरी पे चढ़ाई जा रही है। लाइक पहले चांदी की ज्वेलरी होती थी, उस पर सोने की परत चढ़ाई जाती थी, एकदम गोल्ड की जैसी वो दिखती थी। तो ये तो काफ़ी टाइम से आप अपनी मम्मी या दादी वगैरह से पूछेंगे तो उनको भी पता होगा। ठीक है, अब हम मेन आ जाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, प्लस क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है, वो भी जानना ज़रूरी है। लाइक ज्वेलरी इंक्लूडिंग इमिटेशन, ठीक है, जो नकली ज्वेलरी होती है, एग्जाम्पल पेस्ट ज्वेलरी होगी, कफलिंग्स, टाई पिन्स, टाई क्लिप्स, ठीक है, की रिंग्स इसी में आएंगे, की रिंग्स, चार्म, देयरफॉर ज्वेलरी चार्म्स हो गए, ज्वेलरी बॉक्सेस हो गए, कंपोनेंट पार्ट्स फॉर ज्वेलरी, क्लॉक्स, वॉचेस, फॉर एग्जांपल क्लास फॉर बीड्स ज्वेलरी, जो मोतियों की ज्वेलरीज होती है, मूवमेंट फॉर क्लॉक्स, वॉचेस, क्लॉक हैंड्स एंड वॉच स्प्रिंग्स हो गए, वॉच क्रिस्टल्स हो गए। अब क्या चीज़ इसमें नहीं आती है, हमें कई बार लगेगा इसमें आएगा। देखिए जैसे वॉचेस इसमें है तो स्मार्ट वॉच इसमें नहीं आएगी, वो आपके क्लास 9 में जाएगी। चार्म्स अदर देन ज्वेलरी, की रिंग्स एंड की चेन्स, ये आपका इसमें ना आगे, बेशक से ये ज्वेलरी है बट ये इसमें नहीं आएगी, ये आपका क्लास 26 में जाएगा। Objects of art not made of precious metals or coating, therefore they are classified according to the material which they are made। For example देखिए works of art metals हो गया, stone, concrete हो गया, marbles of wood, wax, plaster, plastics, ये किस में आएगा, क्लास 20 में जाएगा। पोक्लीन हो गया, सिरेमिक, अर्थनवेयर, टेराकोटा ग्लासेस हो गए, क्लास 21 में जाएगा। कुछ और देख लेते हैं, सर्टेन गुड्स मेड ऑफ प्रीशियस मेटल्स, जिससे प्रीशियस मेटल से कुछ और सामान भी बनती है, फंक्शन या किसी और पर्पस के लिए बनता है। लाइक देखिए मेटल की फॉइल से बोलते हैं ना, गोल्ड की फॉइल जो मिठाइयों पे लगती है, सेम सिल्वर की लगती है, तो इसमें नहीं आएगी। या पाउडर फॉर्म में हम उसको पेंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, डेकोरेशन के लिए, पेंटिंग एंड आर्ट्स के लिए, तो आपका क्लास 2 में जाएगा, क्योंकि पेंट्स किस में जाते हैं, क्लास 2 में।
डेंटल एमेग्रेशन ऑफ गोल्ड, मतलब कई लोगों ने सुना होगा उसने सोने के दांत लगाए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा होता है कि तो अलग से येलो चमकता है और गोल्ड ऑलरेडी प्रीशियस माना जाता है, या फिर आप चांदी के दांत लगाते हैं, तो ये डेंटल आ गया। ठीक है, तो ये किस में जाएगा, यहाँ पर क्लास 5 में जाएगा। कटलरी होगी सोने चांदी की, बेशक से आप बर्तन बना लीजिए, बेशक से वो प्रीशियस मेटल है, बट वो इसमें नहीं आएगा। वो किस में जाने वाला है, आपका क्लास 8 के अंडर में। उसके बाद इलेक्ट्रिक कंटेंट्स, पेन निप्स ऑफ गोल्ड, तो ये सारे। इसके बाद इलेक्ट्रिक कंटेंट्स, पेन निप्स ऑफ गोल्ड, टी पॉट्स हो गए, गोल्ड एंड सिल्वर एम्ब्रॉयडरीज हो गए, सिगार बॉक्स, तो ये आपके किस में जाएंगे, ये आपके जाएंगे क्लास 14 में ना जाके ये 26 में जाएंगे। बेशक से इसमें प्रीशियस मेटल यूज़ हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ पर्टिकुलर देख लेते हैं, जैसे गेट्स हो गया, अलार्म क्लॉक्स, अलॉयज फॉर प्रीशियस मेटल्स, एमुलेट्स, एंकर्स, एटॉमिक क्लॉक्स हो गए, बेजिस फॉर प्रीशियस मेटल, बैरल्स, बॉक्सेस फॉर प्रीशियस मेटल, ब्रेसलेट्स हो गए, ब्रेसलेट्स मेड फॉर एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल। तो काफ़ी ज़्यादा देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रीशियस मेटल्स के जो हैं वो अगर यूज़ हो रहा है किसी भी वे में इसमें आ जाए। एक पर्टिकुलर चीज़ है, ज्वेलरीज जो है, ज्वेलरी एंड इमिटेशन ऑफ ज्वेलरी, वो इसमें आएगी। बाकी कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल होती है, बट आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी क्वेरी है आप अपने प्रोफेशनल से या फिर हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, आपको इजी में जो है प्रॉपर पता लग जाएगा। बस इससे बेनिफिट ये है कि आपको जो है मिस्टेक नहीं होगी, आपका ट्रेडमार्क में एप्लीकेशन फाइलिंग में लॉस नहीं होगा। इसमें ज्वेलरी कंटेंट देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें आती है। एगेट्स, अलार्म क्लॉक, अलॉयज ऑफ प्रीशियस मेटल, एटॉमिक क्लॉक्स, बैरल्स, बॉक्सेस ऑफ प्रीशियस मेटल, ब्रेसलेट्स, ज्वेलरी, ब्रेसलेट्स मेड फॉर एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल्स हो गए, ब्रोशेस हो गए। ठीक है, बस्ट ऑफ प्रीशियस मेटल, कार्बोकॉन्स, चेन्स, चार्म्स फॉर की रिंग्स, की चेन्स हो गए, क्रोनोमीटर्स, क्रोनोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट हो गए, क्रोनोस्कोप्स, क्लास फॉर ज्वेलरी, क्लॉक केसेस। तो काफ़ी सारे जो आइटम्स होते हैं हम कई बार गिफ्ट्स देते हैं, तो वो भी इसमें आते हैं। जैसे क्लॉक्स आ गई तो एनालॉग क्लॉक्स आएगी, एनालॉग्स मीन जिसमें सुइयाँ होती हैं वो। डिजिटल वॉचेस या डिजिटल क्लॉक्स इसमें नहीं आएंगी। क्लॉक हैंड्स हो गए, क्लॉक्स हो गए, क्लॉक्स एंड वॉचेस, क्लॉक वर्क्स हो गए, ग्रोसरीज, ज्वेलरीज हो गई, कॉइन्स हो गए, कॉमरेटिव स्टेशनरी कप और प्रीशियस मेटल्स के जो कप्स होते हैं वो इसमें आएंगे।
Earrings, figurine of precious metal, ingots of precious metal, every jeweler's jet, jewelry findings, jewelry for pets, jewelry hat pet, lanyard for keys, medals, misbah, movement of clocks and watches, olbeline, ornamental pins, ornamental for jets, palladium, paste jewelry, costume jewelry, platinum, precious metal, unwrought or semi-wrought, precious stone, presentation of boxes for jewelry, presentation boxes for watches, prize cups for precious metal, rhodium, ruthenium, semi-precious stones, sew-on tags or precious metals for clothing, silver thread,
split rings for precious metal of keys, statue of precious metals, sundials, tie clips, tie pins, watch bands, straps for rich watches and watch strap, वॉच केसेस, वॉच चेन्स, वॉच ग्लासेस, वॉच हैंड्स। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्क्राइब वे में बताया गया है कि वॉच जो है वो किस किस टाइप की, क्लॉक्स का बताया गया है, टाई क्लिप्स टाइप की, मतलब काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। तो आपको चीज़ें जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको सर्च करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ईजिली आपको मिल जाएगा।
तो इस तरह से हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें क्लास 14 में आती है। तो अगर आप ज्वेलरी या प्रीशियस मेटल का बिजनेस कर रहे हैं एंड आप अपने ब्रांड को सिक्योर करना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, ब्रांड को सिक्योर करना, क्योंकि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो ब्रांड सिक्योर इज़ बहुत इम्पोर्टेंट। और इनकेस आप बिजनेस डिसकंटिन्यू करते हैं तो भी वो आपका ट्रेडमार्क वेस्ट नहीं जाता है, आप उसको सेल कर सकते हैं। ट्रेडमार्क एक एसेट की तरह वर्क करता है ऑलवेज, तो ये कभी भी आपके लिए लॉस में नहीं जाता है। सो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि ज्वेलरी एंड लग्जूरियस ब्रांड्स के लिए ट्रेडमार्क क्लास 14 एक स्ट्रॉन्ग शील्ड है जो आपके ब्रांड को कॉपी होने से बचाता है। सो अगर आप भी अपना ज्वेलरी या लग्जूरियस प्रोडक्ट का ब्रांड लीगली सिक्योर करना चाहते हैं तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन को डिले आप मत कीजिए, क्योंकि देखिए ऑलरेडी ट्रेडमार्क एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देता है, थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो इससे बेटर आप कल अप्लाई करने की बजाय आप आज ही अप्लाई कीजिए। एंड वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस प्रोडक्ट के लिए जो है वो ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।